कैसे उससे बचोगे, वो रास्ता बचा देंगे, फिर भी तुम उखाड़ के फेंकोगे तो तुमको ठंडे में लग के मरना है, तो हम उसके लिए क्यों तुम्हारे पे पूरा एनर्जी लगाए। तो ले ही ले चलो आप लोग भाई जो किताब आप लोग को चाहिएगा हमसे बताते रहिएगा। हम आप सबों का लाइफ संवारने में जो कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं, मेरा सौभाग्य होगा वो आप लोगों को। स्टूडेंट्स को पुस्तकें वितरित करती हुई ये जो महिला है, इनका नाम किरण प्रभाकर है, जो काराकाट संसदीय क्षेत्र से हैं और एक सोशल वर्कर है जो काफ़ी सुशील, तेजस्वी, शिक्षित, सुलझी हुई और सुखी संपन्न महिला है, जिन्होंने एक समृद्ध बिहार के सपने के साथ अभी अभी राजनीति में पदार्पण किया है, जो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए तन, मन और धन से अपने आप को समर्पित करने का हौसला रखती हैं। तो फिर चलिए हम इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम किरण प्रभाकर है। मैं एक बार पहले भी यहाँ विज़िट कर चुकी हूँ और मैंने यहाँ विवेक जी का काम बहुत अच्छा देखा, जो एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सही जगह है मेरे लिए, जहाँ मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस जगह को चुना और मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे आप किस पद पर हैं एंड व्हाट इज़ योर मोटिव एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? पद की जब आपने बात की तो दुख है मुझे कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ बताने के लिए आपको कि किस पद को मैं बोलूँ, लेकिन हाँ, मेरे दिल में मेरे लोगों के लिए जो पद है ना, उस पद से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि हमारे लोग, जो हमारे ज़मीन, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके दिल में बहुत बड़ा पद है। मेरे दिल में उनका पद बहुत बड़ा है और उनके भाग्य को, उनके ज़िंदगी को संवारने में मैं क्या अपना कुछ दे सकती हूँ, ये शायद मेरे लाइफ का वो मोटिव है कि जो मैं अपना बेस्ट दे दूँ। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपना जो बेस्ट दे सकती हूँ वो दे दूँ। मिस, आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं? हमारे जीवन को सजाने के लिए जो 3 ज़रूरी चीज़ होता है, शिक्षा, मनी एंड गुड पॉलिटिकल कंडीशन, तो हम इस तीनों को काम कर रहे हैं, तीनों को अच्छा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा राजनीतिक व्यवस्था क्रिएट करें कि सारे लोगों को सरकार के तरफ से वो सारा कुछ मिले जो हमारे ज़िंदगी को ब्लेस्ड और सुंदर बनाती हो, और वो उत्तम शिक्षा व्यवस्था, उत्तम, सबके यहाँ इतना समृद्ध हर घर हो और हर घर में इतना पैसा हो कि ज़रूरी चीज़ों के लिए तो तरसने तड़पने वाली बात ख़त्म हो जाए। जी, तो आपने मतलब रोहतास का पूरा दौरा किया होगा, सरकारी स्कूलों का भी दौरा किया होगा? नहीं संजो, अभी मैं देखिए पिछले 1 साल से मैं अपने क्षेत्र के लिए एक्टिव हुई हूँ। हालांकि और जिस तरह से मैं एक्टिव हुई उसके पीछे मेरे जीवन का कई सालों का एक्सपीरियंस काम किया है, क्योंकि मैंने कमाया है तो मेरे पास पैसा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मेरे पास एक्सपीरियंस आया है, वो सारा कुछ लेकर के मैं आई हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं अपने क्षेत्र के में एक्टिव हुई हूँ, तो यहाँ जो समृद्धि के लिए, बिहार समृद्धि मेरा उद्देश्य है, इसके लिए मैं आई और हमने सोचा कि बिहार समृद्धि के जो रास्ते होते हैं वो होता है कि किसान, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो किसानों का पैदावार बढ़े, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम हो, और पढ़ लिखने के बाद जो उनको जॉब चाहिए तो जॉब की अपॉर्चुनिटी उनको मैं प्रोवाइड कराऊं, और जो हमारे क्षेत्र में मंदिर हैं जो ध्वस्त हैं और ऐसे लोगों द्वारा उपेक्षित और अनदेखा किए हुए हैं, तो उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करूं, उनका ब्यूटिफिकेशन करूं, उनका जीर्णोद्धार करूं। इस तरीके से कैसे भी भगवान की भी कृपा दृष्टि हो, लोग भी अपने काम पे जागरूक हो, सबको शिक्षा मिले, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र को सेवा दूँ। तो ये सब कार्य करने के लिए आपने शुरुआत मतलब कहाँ से करने शुरू की, कहाँ से शुरुआत करना आपने सोचा है, और आपने ये सब करने के लिए जो भी आप कह रही हैं कि ये सब करना चाहती हूँ मैं, तो सब करने के लिए मतलब क्या करके आप करना चाहती है, शुरुआत कैसे कर रही हैं आप? मैं जो अपना काराकाट संसदीय क्षेत्र है, ये मेरे जन्मभूमि का क्षेत्र है, और जन्मभूमि को जब हमने सेवा करने के लिए चुना है तो हमने संसदीय क्षेत्र को ही चुना है। जो मेरा काराकाट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, इसी पर मैंने सेवा शुरू किया है, और मैं चाहती हूँ कि
जो कुछ मैं अपना खुद से दे रही हूँ, जो हमने 7 संकल्प किए हैं और इस सातों संकल्प पे हमें अपना काम करना है, वो बताना पड़ेगा आपको कि जैसे पर्यावरण को अच्छा करना है, किसानों का पैदावार बढ़ाना है, भूमि संरक्षण के लिए काम करना है, महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराना है, बच्चों को जॉब लगाना है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब की तलाश है, जो लड़कियों को पढ़ने की सुविधा नहीं, जैसे भी मैं बता रही थी कि मैं इन किताबों के लिए तरसी थी, कभी मेरे पास कहीं इधर भागो उधर भागो, कोई किताब लाने वाला नहीं था। आज भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे उस कंडीशन में लाए कि मैं अब लोगों को किताबें दे सकती हूँ कि आप पढ़ो, और उनको पढ़ने के लिए बता भी सकती हूँ, उनका मार्गदर्शन भी कर सकती हूँ। तो ये हुआ, तो ये मैं कर रही हूँ। बाकी जो आप पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ राजनीति को इतना खराब कर दिया गया है, तो खराब तरीके से देखा जाता है, तो हम राजनीति को लेकर खुले तौर पे बात नहीं करते। आप सोचो, राजनीति को हम खुले तौर पे तो ये शिक्षा के लिए जो मतलब आप मुफ्त में मुहैया करवा रही हैं स्टेशनरी, बुक्स वगैरह बच्चों को, हाँ हाँ, तो सिर्फ बुक्स मुहैया करवाने से शिक्षा में मतलब विकास हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। नहीं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर एक गोली देता है और बोलता है आप ठीक हो जाओगे, कि आपको बोलता है कि ये दवाई खाओ, ये भी दवाई खाओ, ये 2 टाइम खाओ, ये 2-3 टाइम खाओ, ये 1 टाइम खाओ, और इसके साथ साथ ये प्रिकॉशन भी लेना है, ये प्रिकॉशन लेना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, और डाइट्स में भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर इतना सारा कुछ कहता है, तब जाके बिगड़ा हुआ रोग ठीक होता है। और ये रोग जो सदियों से मतलब पूरा लालू राज में बिगड़ के मटियामेट हो गया, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आप सोचते हैं कि बस किताब दे देने से ठीक होगा? नहीं, वही इसको होगा जीवन देने से, जी, किरण प्रभाकर जैसे और लोगों के आने से, लेकिन ठीक जरूर होगा। मैंने भी काफ़ी स्कूलों का दौरा किया, इधर प्रिंसिपल से बात की और लोगों से भी बात किया। जब प्रिंसिपल से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि गार्जियन की कमी है, वो स्कूल भेजते नहीं बच्चों को। गार्जियन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूल में टीचरों की कमी है, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो ये सब पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप समाज सेवी हैं, आप समाज के लिए कुछ करना चाहती है, तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षा के मामले में काफ़ी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस मामले में आप कुछ करना चाहेंगी? दुख का बात है जी, माता पिता गुरु, ये तीनों ही होते हैं हमारे जीवन के आधार, जीवन को बनाने वाले, जन्म देने से लेके जन्म को संवारने वाले। माता पिता हो गए जन्म देने वाले, गुरु हो गए संवारने वाले। लेकिन दुख का बात है, जागरूकता की कमी की वजह से कभी कभी माँ बाप भी शिक्षा के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, और कभी कभी गुरु भी अब वो गुरु वाले भावना से अलग हो करके, कभी कभी नहीं, अभी तो यही हो गया है, सब कुछ ना क्या बोलते हैं, पैसा पैसा हो गया है, बिजनेस हो गया, शिक्षा को भी बिजनेस बना सिर्फ लिया। वो हो गया है कि अब उनको ये नहीं है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा दुनिया में आगे जाए, कुछ बड़ा काम करे। तो आप सोचो, जैसे आपने बताया, बच्चे कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि माँ बाप खराब, माँ बाप कह रहे हैं गुरु खराब। पहले ज़माने में क्या होता था, माँ बाप कह रहे हैं हमारे गुरु जी बहुत अच्छा, गुरु जी कह रहे हैं अरे इनके बच्चों के माँ बाप अच्छा। बड़े लोग बड़ी बात करते हैं, छोटे लोग छोटी बात करते हैं, और छोटा बनाता है हमारे सोच का कमी, जो हो गया है अभी आजकल। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण प्रभाकर जी से अभी हमारी बात हुई। अब ये स्टेशनरी के मतलब सामान है, जो बुक्स वगैरह हैं, बच्चों को वितरण करने जा रही हैं। तो ये समाज के लिए बहुत ही तत्पर है, कुछ करना चाहती हैं, समाज का मतलब विकास करना चाहती है, समाज को आगे बढ़ाना चाहती है। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ कमियाँ हैं समाज के अंदर, उसको ठीक करना चाहती हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। थैंक यू किरण प्रभाकर जी। मैं समाज को समृद्ध करना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जागरूक करना। हाँ। जागरूकता बहुत अहमियत रखता है इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इसी की कमी है यहाँ पर। मैंने भी देखा है चारों तरफ घूम के कि जागरूकता की बहुत ही कमी है। जी। टीचरों में सिर्फ पैसा कमाने की होड़ है, और गार्जियन को कुछ पढ़े नहीं है। उनके कितने गार्जियन को ये भी पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं। इतनी जागरूकता की कमी है यहाँ। अच्छा चलिए, जो भी है, क्योंकि जब बीमारी है और बीमारी हम जान गए तो इलाज भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सबसे जरूरी है कि बीमारी जानना, और फिर जाने हुए बीमारी को एक्सेप्ट भी करना कि हाँ ये बात है। अब ये ना कहना नहीं, ये बात ही नहीं है, फिर अंधेरे में ही लोग रहेंगे। तो ज़रूरी है कि वो जाने और इस बात पे अमल करें सुधार के लिए, तो होगा सब कुछ। मैं तो आपके दर्शकों को बता दूं कि सब कोई होपफुल रहिए। हमारा फ्यूचर, हमारे बिहार का फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है।
जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोग होने चाहिए। मतलब किरण प्रभाकर का ये बुक्स बांटने के पीछे क्या उद्देश्य है, आप क्या समझते हैं? यही है कि हम लोग को यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा। यहाँ जो किताब अवेलेबल नहीं था वो किताब अवेलेबल हो गया हम लोगों को यहाँ पर। जी, मतलब क्या सचमुच में आप लोग के इस किताब को खरीदने के लायक नहीं थे जो उनको देना पड़ा? बोलिए। ऐसा बात नहीं कि मैम का कम से कम उनका एक इच्छा है कि जो मेरी शिक्षा व्यवस्था बिहार की है वो सुदृढ़ हो। ठीक है, उनका अपना कर्तव्य है कि हम लाइब्रेरी में आकर और बच्चों को किताब प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे बच्चे किताब नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन एक मैम का सपना है कि मैं अपने से बेस्ट दे सकूँ। मैम बोली भी है आपको कि मैं अपने से बेस्ट देने के लिए किताब प्रोवाइड करें। यहाँ सारे बच्चे कम हो या ज़्यादा हो, सब कोई अपना अपना किताब अवेलेबल कर लेता है सर जी। लेकिन मैम का एक सपना है कि मेरे द्वारा भी कुछ बच्चों को शिक्षा में सुधार है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनको ये बुक्स उनको देना चाहिए जो ज़रूरतमंद है? ज़रूरतमंद तो सर यहाँ पर भी हैं, पढ़ने वाले ज़रूरतमंद यहाँ पे यहाँ पर मतलब इनकी कैपेसिटी इतनी है कि खरीद सके। जिनके पास अर्थ की कमी है, मनी की कमी है, जो गरीब हैं, उनको ज़्यादा ये देना चाहिए सुविधा। आपको नहीं लगता? लगता है सर, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, एक संस्था होता है, जहाँ संस्था होता है वहाँ पे सारे तरह के बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ बच्चे, अब मान लीजिए सर, अगर गांव में एक जाकर मैम बोलेंगे कि नहीं गरीब कौन सा बच्चा है, तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम किताब प्रोवाइड करेंगे तो सामूहिक रूप से सबको मिलेगा, यानी सामूहिक रूप से सबको पढ़ लेगा। एक किताब हो, हर कोई अपना घंटा बाई घंटा करके, यानी कि 1 बाई 1 करके पढ़ सकता है। इसलिए मैम का उद्देश्य है कि हम एक लाइब्रेरी में या संस्था या कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पे हम किताब प्रोवाइड करें ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके सर जी। फिर भी यहाँ पर वैसे ही लड़के जो मतलब जवान हैं, बालिग हैं जी, तो वैसे लोगों को ज़्यादा वो मदद कर रही हैं ताकि मतलब उनका आगे का जो रास्ता है मजबूत होता जाए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अरे अगर उनका ठीक है, वो अपना बेस्ट दे रही हैं भविष्य बनाने के लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भविष्य में खरा उतरती हैं तो हम लोग भी उतरेंगे जी, यही बात है सर। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा उन्होंने किताबें दी हैं। तो वो ये सोचकर किताबें आप लोगों को दी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करें। जैसे वो आपकी मदद कर रही है, आप भी किसी और की मदद करें जो मदद के लायक है, करने के लायक है, जो ज़रूरतमंद है, वैसे लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो किरण प्रभाकर जी यही करना चाहती हैं। आप लोगों को पुस्तकें देकर सिर्फ इसलिए नहीं दिया उन्होंने कि आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, बल्कि ये एहसास दिलाने के लिए दिया है कि आप भी इसी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और शिक्षा को आगे बढ़ाइए। तो आप सब मिलकर उम्मीद करता हूँ कि किरण प्रभाकर जी की बातों को समझे होंगे और आगे से ज़रूरतमंद इंसान जो होगा शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उसकी मदद करेंगे। आप लोग भी यहाँ से पढ़ाई करके अच्छी तरह से कुछ बनिए लाइफ में और आगे आपके सामने जो भी ज़रूरतमंद इंसान आए उसकी ज़रूर मदद कीजिए। तो आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी सर, आप आए यहाँ जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वेलकम है, आगे भी वेलकम होता रहेगा। आप समय निकाल कर कभी भी सर यहाँ आकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या जितने भी स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं उसको आकर आप जांच सकते हैं या देख सकते हैं। चैनल इसके लिए आप मस्त रखे हैं, दुनियादारी एक इसके लिए भी आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया। दुनियादारी इसी तरह के ख़बरों से अवगत रहने के लिए और अपने आसपास की ख़बरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।